चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे हैं और होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत के में घूम रहे हैं अब। दक्षिण भारत में चोल एम्पायर के बारे में पढ़े, जिसका कि ग्रामीण प्रशासन बहुत अच्छा है। आज के समय के लिए भी उसका ग्रामीण प्रशासन क्या है, एप्लीकेबल है, यूजफुल है। अब आगे उसके बाद क्या है, पांड्या। उसके बारे में पढ़ेंगे, पांड के बारे में पढ़ेंगे कि पांड्या का क्या था, चेर का क्या था, सबका पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसके पांड्या के बारे में क्या दिया हुआ है, देख लीजिए। पांड्या एम्पायर क्या है, पांड्या एम्पायर आप लोग एक बार पढ़िए इसको। ये क्षेत्र क्या है, तमिलनाडु का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, तमिलनाडु। और दूसरा क्या है, तिरुनवेली और रामनाथपुरम जिला। वर्तमान में जो तमिलनाडु का है क्या है, तिरुनवेली और रामनाथपुरम जिला तमिलनाडु का। अब देखते हैं इसमें क्या है। प्रशासनिक राजधानी क्या था, मदुरई। किसका, पांड्या का प्रशासनिक राजधानी क्या था, मदुरई। और बंदरगाह राजधानी कौन है, कोरकाई। बंदरगाह राजधानी कोरकाई। और इसका इंडिकेटर क्या है, मतलब क्या, प्रतीक या सिंबल, कॉर्प फिश। देखिए क्या है, सिंबल क्या है इसका, कॉर्प फिश है। कौन सा फिश है, कॉर्प फिश है। अब देखिए इसके फाउंडर कौन थे पांडराज के, तो नेडियान प्रथम। कौन थे, नेडियान प्रथम। अब इनकी जानकारी किससे मिलता है, उल्लेख किस में है, तो इंडिका। और इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था, तो मेगास्थनीज के द्वारा। क्लियर। अब देखिए इनका उपनाम क्या था पांड्या राज का, दक्षिण का राज। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राचीन देश। और ये किसके लिए प्रसिद्ध था, मोतियों के लिए, पर्ल्स के लिए, मोती के लिए ये प्रसिद्ध था। क्लियर। अब देखिए क्या है, अभी तक क्या पढ़े कि इनका क्षेत्र कौन सा है, इनकी राजधानी क्या है, बंदरगाह का राजधानी क्या है, इनका सिंबल क्या है, और इनका शाब्दिक नाम क्या है, और ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये सारा चीज पढ़े हैं। अब देखिए क्या है, प्रमुख राजा कौन है, नेडियान। इनको संस्थापक बोला जाता है। और ये क्या किए थे, पहरुली नदी, एक पहरुली नदी है, उसको उसको एक अस्तित्व प्रदान किए थे। पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान करने वाले कौन थे, नेडियान। क्लियर। और समुद्र पूजा को आरंभ करवाए थे, किसके द्वारा किया गया था, तो पांड राजा नेडियान के द्वारा। अब देखिए अब उसके बाद क्या है कि ये यज्ञशाला बनाए, अनेक यज्ञशाला बनाए। और इसे महेश्वर, ये उपाधि किसका धारण किए, महेश्वर का। नेडियन किसका उपाधि धारण किए, महेश्वर का। ये अनेक यज्ञशाला बनाए थे। अब दूसरा क्या है, ये उपाधि किसका धारण किए, महेश्वर का। अब देखते हैं आगे क्या है, आगे देखते हैं नेडुजेलियन। ये अगला राजा कौन था, नेडुजेलियन। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा नेडुजेलियन। और ये क्या था, ये क्या है, इनका नाम ये शक्तिशाली शासक। और इसका युद्ध किसके साथ हुआ, तो तलैया लगानम का युद्ध। ये इंपोर्टेंट है, तलैया लगानम का युद्ध। अब देखिए क्या है, 290 एडी में। और इस युद्ध में क्या हुआ, नेडुजेलियन किसको किसको हराया, चोल और चेर दोनों शासकों को नेडुजेलियन क्या कर दिया, हरा दिया। कौन शासक था, पांड का शासक था। और क्या है, तलैया लंगानम की उपाधि धारण कर ली। कौन उपाधि धारण किया, तो नेडुजेलियन। और इसने चेर शासक जो से था, से का मतलब क्या हो गया, हाथी की आंख वाला, हाथी जैसे आंख वाले को बंदी बनाया से को। और उसका आंख कैसा था, हाथी जैसा, उसको बंदी बनाया और उसको क्या कर दिया, कारावास में डाल दिया। क्लियर। अब देखिए आगे, ये कवि और विद्वान का संरक्षण करते थे। और नकीरर जो थे, नकीरर इस समय के प्रमुख कवि थे। नकीरर क्या थे, इस समय के सबसे प्रमुख कवि थे। क्लियर। और कोरकाई नेडुजेलियन का छोटा भाई था। और क्या है, नल्लीव कोडन अंतिम पांड शासक। अंतिम पांड शासक क्या था, नल्लीव कोडम। और इनका व्यापार किसके साथ होता था, तो रोमन एम्पायर के साथ। किसके साथ, रोमन एम्पायर के साथ इनका ट्रेड चलता था। ठीक है। अब अगला क्या है, रोमन शासक अगस्टस के दरबार में क्या है,
रोमन ये जो थे अपने किसको भेजे, राजदूत को। रोमन शासक किसके दरबार में, तो आगस्तस के दरबार में। क्लियर, पांड में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको एक बार फिर से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है। चेर साम्राज्य, चोल पढ़े, पांड पढ़े, अब चेर। इसका रीजन केरला, ये किस रीजन में है, केरल के रीजन में है। किस रीजन में, केरल के रीजन में। मैप पर देखते हैं, ये देखिए मैप पे देखते हैं इसको। ये जो रीजन होगा, इस रीजन में, केरला के रीजन में कौन है, चेर। कौन सा है, चेर। केरल के रीजन में क्या है, चेर का साम्राज्य है। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है इसमें। अब देखिए कोचीन और मालाबार का क्षेत्र, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, कोचीन और मालाबार का क्षेत्र। आगे क्या है, प्रशासनिक राजधानी वंजी या करयूर, और पोस्ट राजधानी, बंदरगाह राजधानी क्या था, मुजारिस। चेर का बंदरगाह राजधानी क्या था, मुजारिस, और सिंबल क्या था, धनुष, बो। समझ रहे हैं ना। और इसके संस्थापक थे उदयन जेराल। क्या थे, उदयन जेराल इसके संस्थापक थे। और प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में। उपनाम क्या था, सबसे प्राचीन राज। चेर का उपनाम क्या था, सबसे प्राचीन राज। दक्षिण का राज पांड्या को बोला जाता था। शाब्दिक अर्थ क्या है, पर्वतीय देश। चेर का शाब्दिक अर्थ क्या है, पर्वतीय देश। एक एक पॉइंट को धीरे धीरे समझना है। और इन चेर साम्राज्य के जो प्रमुख राजा क्या थे, उदयन जेराल क्या थे, संस्थापक। और ये उपाधि किस चीज का लिए, तो महाभोज उदयन जेराल। महाभोज उदयन जेराल का क्या लिए थे, ये उपाधि लिए थे। क्लियर। आज एंशिएंट हिस्ट्री क्या हो जाएगा, खत्म होने वाला है। अब फिर क्या होगा, स्टार्ट मॉडर्न मेडाइवल, मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा इसका। अब देखिए आगे क्या है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के जो युद्ध हुआ था उसके सभी, उसमें जो सभी जो युद्ध करते थे उनको भोजन करवाए थे यही उदयन जेराल। क्लियर। अब देखिए अब इसके अगला शासक कौन थे, नेटुन जेराल। नेटुन जेराल। और क्या है, राजधानी क्या थी, मदुरई। ये राजधानी कहाँ ले गए, मदुरई। और उपाधि किसका लिए, अधिराज का। नेटुन जेराल किसका उपाधि लिए, तो अधिराज का। और क्या है, और इसके बाद क्या है, इसका जो सीमा था हिमालय तक था। और क्या है, अगला शासक क्या है, सेनगुटवन। सेनगुटवन इस वंश का प्रसिद्ध शासक। और इसको लाल चेर बोला जाता था। सेनगुटवन को क्या बोला जाता था, लाल चेर। और ये क्या है, पत्नी पूजा। समझ रहे हैं ना, सुन के तो काफी खुश हुए होइएगा, पत्नी पूजा। और ये क्या है, ये पत्नी पूजा आरंभ कराया था। कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्या है, सैयाई जो था, सैयाई ये चेर का अंतिम शासक था। सैयाई कौन थे, चेर वंश का अंतिम शासक। क्लियर। अब देखिए क्या है, संगम कालीन, ये जो काल पढ़ रहे थे, संगम कालीन काल पढ़ रहे थे। अब उसमें प्रशासन कैसा था, समाज कैसा था, धर्म कैसा था, उन चीजों के बारे में भी तो पढ़ेंगे ना, वही पढ़ना है। अब देखिए क्या है, प्रशासन निरंकुश व्यवस्था था। राजा को सहायता देने के लिए राजसभा होती थी। राजसभा को क्या बोला जाता था, नालवे। राजसभा को क्या बोला जाता था, नालवे। अब देखिए मंडलम, क्या मंडलम को क्या बोला जाता था, संपूर्ण राज्य को क्या बोला जाता था, मंडलम। और नाडु को क्या बोला जाता था, प्रांत। नाडु क्या था, एक प्रांत कहा जाता था। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, धीरे धीरे समझिए, अच्छे से समझिए। उर को क्या बोला जाता था, उर जो था एक नगर या बड़ा गांव होता था। और नगरम या अवई को क्या, छोटा गांव को क्या बोला जाता था, अवई, छोटे गांव के सभा को। और सिरूर को छोटा सा गांव बोला जाता था। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है कि कर और राजस्व का व्यवस्था कैसा था संगम काल में। अब देखिए क्या है, कर और राजस्व का टैक्सेशन सिस्टम। बहुत प्रमुख कर क्या क्या थे, कृषि कर, व्यापार कर, और क्या था, वाणिज्य कर। और उसके बाद क्या है, भू राजस्व। भू राजस्व में क्या लिया जाता था, उत्पादन का 1/6, कुल उत्पादन क्या 1/6 भाग लिया जाता था।
इराई किसको बोलते थे? इराई, इराई क्या था? इराई भी एक प्रकार का कर था, और वो क्या था? युद्ध में लूटे हुए माल में राज का हिस्सा। मतलब क्या? अगर कोई युद्ध से माल को लूट के लाया, उसमें राज का जितना हिस्सा होगा उसी को क्या बोलेंगे? इराई। क्लियर? अब सुंगम क्या होता था? सीमा शुल्क। एक सुंगम कर होता था, वो क्या था? सीमा का शुल्क था। क्लियर? अब देखते हैं आगे। अब देखिए क्या है? चुंगी कर। माँ और बेली लैंड मेजरमेंट यूनिट था। माँ और बेली क्या था? लैंड मेजरमेंट यूनिट था। वारियम क्या था? वारियम जो एक प्रकार का टैक्स था, वो किस पर कैसे लिया जाता था? क्षेत्र में जो उपज हुआ ना, उस पर लिया जाने वाला टैक्स था। और ये क्या है? वर्मियार क्या था? और वर्मियार क्या था? वर्मियार मतलब क्या? टैक्स को, वरियम को कलेक्ट करने वाले अधिकारी को क्या बोला जाता था? वर्मियार। और संगमकालीन समाज कैसा था वो भी देखते हैं। समाज वर्ग विभेद पर आधारित था। वर्ग भेद था समाज में, क्या था? विभेद था, अलग अलग टाइप का विभेद था। और क्या है? अरसर किसको बोलते थे? समाज में जो शासक वर्ग होते थे उसको क्या बोला जाता था? अरसर। और सुड्डम किसको बोलते थे? ब्राह्मण को। और बिल्लाल किसको बोलते थे? किसान को। अभी भी उधर क्या बोला जाता है? किसान को बिल्लाल। अब देखिए, व्यापारी वुमेन्स की और महिला की स्थिति क्या थी? बेहतर थी। किस काल में? संगम काल में। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है? आगे क्या है? अस्पृश्यता था, अनटचेबिलिटी क्या था? मौजूद था। और दास प्रथा नहीं था। दास प्रथा क्या था उस काल में? बिल्कुल नहीं था। स्लेव सिस्टम नहीं था। और पुलायन, देखिए पुलायन किसको बोला जाता था? काश्तकार, चमड़े और रस्सी का काम करने वाला। पुलायन किसको बोलते थे? जो चमड़े का काम करता था उसी को क्या बोला जाता था? पुलायन। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। अब देखिए क्या है? धार्मिक व्यवस्था क्या था? ब्राह्मण, जैन, बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे। ब्राह्मण के धर्म के भी फॉलोअर थे, जैन के भी थे, और किसके किसके थे? बौद्ध के भी थे। और दक्षिण भारत के प्रमुख देवता भिभियाय मुरुगन, मुर्गा या पर्वत देवता बोला जाता था। मुरुगन की पूजा में किए जाने वाले नृत्य को विल नाडा या विल नाडुल कहते थे। मुरुगन जो था देवताओं का के लिए किया जाता था, उसमें जो नृत्य किया जाता था उसको क्या बोलते थे? विल नाडुल। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखते हैं आगे। किसान मरुद्रम, किसान को क्या बोला जाता था? मरुद्रम। किसान मरुद्रम या इंद्र की पूजा करते थे। और कोरवई, कोरवई क्या थी? विजय की देवी थी। विजय की देवी को क्या बोला जाता था? कोरवई। और आगे क्या है? आर्थिक व्यवस्था भी तो धर्म पढ़ लिए, समाज पढ़ लिए, तो अर्थव्यवस्था के बारे में भी तो पढ़ना है ना। इसमें क्या था? यहाँ इस समय के शासक ट्रेड और कॉमर्स को क्या करते थे? बढ़ावा देते थे। समझ रहे हैं ना? व्यापार और वाणिज्य को क्या करते थे? बढ़ावा देते थे। और आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार होता था। किस काल में? संगम काल में। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है? चोल, अगले देखिए। अब देखिए चोल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के लिए। और चेर किसके लिए? मसाले और काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध थे, चेर साम्राज्य। और पांड किसके लिए? मोती के लिए। किसके लिए? मोती के लिए। इन राज्यों की सर्वाधिक फॉरेन ट्रेड किसके साथ? रोमन साम्राज्य के साथ होता था। किसके साथ होता था? और इसका रास्ता जो था क्या था? दक्षिणा पथ। समझ रहे हैं ना? उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रेड बिटवीन क्या है? नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। और संगम काल के बीच का जो समय था, बहुत सारे कवि का सम्मेलन होता था उसी। अब देखिए कवि का सम्मेलन, संगम कहने का मतलब क्या है? तमिल कवियों की बैठक या सम्मेलन, मीटिंग्स जिसको बोलते हैं, मीटिंग को। अब देखिए आगे क्या है? इस मीटिंग्स को राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था। और इन मीटिंग्स में सभी पोएट्स अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। और जिन रचना को इस मीटिंग में सहमति मिल जाती थी, उन्हें क्या कर दिया जाता था? पब्लिश कर दिया जाता था। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखते हैं आगे। इन्हीं रचनाओं को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। और राजाओं के संरक्षण में, किस राजाओं के? पांड राजाओं के संरक्षण में 3 सम्मेलन हुआ। तीन संगम हुआ, 3 साहित्य सम्मेलन हुआ।
अब देखते हैं तीनों के बारे में, जानते हैं कि क्या क्या है। अब देखिए आगे, प्रथम संगम जो हुआ था ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। कौन थे? अगस्त ऋषि। स्थान क्या था? मदुरै। पांड राजाओं का के संरक्षण में। और इसके कुल मेंबर कितने थे? 549। और इसका अवधि कितना माना जाता है? 4400, मतलब 4400 ईयर्स का। और कितने राजाओं का संरक्षण था? तो 89 राजाओं का। इस संगम काल की रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है। प्रमुख रचना क्या था? अक्टियम, परिपादाल और मधुनारे। ये रचनाएं उस समय हुई थी प्रथम संगम में। अब आते हैं द्वितीय संगम में, क्या है? इसके भी अध्यक्ष ऋषि थे। स्थान क्या था? कट्टापुरम। और किसका संरक्षण? पांड राजाओं का। और 59 सदस्य थे इसमें। और इसका अवधि कितना माना जाता है? 3700 साल, 37 ईयर्स। और कितने राजा का संरक्षण मिला इसमें? 59 राजाओं का। और इस संगम में लिखित रचना तोलकपियम ही बची हुई है। तोलकपियम किस संगम में रचित हुई? तो द्वितीय संगम में। क्लियर? और इसकी रचयिता कौन थे? तोलकपियार। अब देखिए तोलकपियम किसके द्वारा रचित थे? तोलकपियार द्वारा। अब देखिए क्या है, ये व्याकरण है, क्या? तमिल व्याकरण है। और तृतीय संगम के बारे में पढ़ते हैं। इसके अध्यक्ष क्या थे? नक्कीरर। और पैलेस कौन सा था? मदुरै। और पांड शासकों का संरक्षण। और 49 सदस्य थे। और इसका अवधि कितना माना जाता है? 1850 ईयर। कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध जितने भी तमिल ग्रंथ हैं इसी संगम काल में किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए संगम साहित्य को ना 2 भाग में बांटा गया है। अलग अलग भाग में पढ़ेंगे कि कौन भाग में कौन है। पहला क्या है? आगम। 2 भाग में विभाजित किया गया। तो पहला क्या है? आगम। ये किस पर आधारित था? मानव के जीवन पर, मानवीय जीवन पर और उसके प्रेम संबंधित पहलुओं का वर्णन है। और इस काल का जो संगम काल में जो महाकाव्य हुए थे, कौन थे? शिल्पाधिकारम। बाद क्या है? इंग्लो आदिकल के द्वारा लिखा गया था। कौन? इंग्लो आदिकल के द्वारा, इलंगो आदिकल के द्वारा। और मणि मेखलाई शीतल सतनार के द्वारा लिखा गया था। और तीसरा क्या है? तिरुतम देवार किसके द्वारा कृत है? चिंतामणि के द्वारा। आगम में किसका वर्णन है? मानव के, ह्यूमन लाइफ के प्यार के बारे में। और पूरम में किसके है? राजाओं का प्रशंसा। समझ रहे हैं ना? उस समय के राजा की प्रशंसा के बारे में किसमें वर्णन है? पूरम में। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया और आपका एंशिएंट हिस्ट्री का एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे मिडाइवल में। नेक्स्ट क्लास जो भी होगा वो आपको मिडाइवल का मिलेगा, स्टार्टिंग से मिलेगा। जैसे एंशिएंट पढ़े हैं उसी तरह से मिडाइवल भी एक एक करके उनके दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल के बारे में, अरब का इन्वेजन जो हुआ, हर चीज के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि काफी अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होइएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आपको मिलता है ना उसको बनाने का कोशिश कीजिए ईमानदारी से, चीटिंग नहीं करना है। क्लियर? अब देखिए क्या है। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? ये जरूर बनाइएगा। अब देखिए आगे क्या है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने बोला था? बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे किससे? वो बताना है आपको। अगला देखते हैं क्या है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? वो तो आप लोग को पता होगा। चीटिंग नहीं करना है। अब देखिए क्या करना है। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जोश के साथ पढ़ाई कीजिए। ये सब तो फॉर्मेलिटीज है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको पढ़ना है। ठीक है? कुछ करें ना करें, बिल्कुल पढ़ें तो जरूर। ठीक है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिडाइवल हिस्ट्री के साथ।
तब तक अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू।